झारखंड जनरल नॉलेज का एक क्विक रिवीजन का दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, उसमें लगभग 100 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए थे। ये फर्स्ट रिवीजन क्लास होगा जो आने वाले जेपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की खेल राजधानी कौन है? तो झारखंड की खेल राजधानी कौन है? जमशेदपुर है। झारखंड राज्य में राजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो राजरप्पा दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो झूमर गीत पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। ये कल उत्पाद सिपाही के एग्जाम में झूमर गीत पूछ लिया गया है क्वेश्चन। झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा रहे हैं। छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? तो छोटा नागपुर पठार में लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नहीं होगा, यहाँ पे लाल मिट्टी प्रमुख है। छोटा नागपुर पठार के लिए लाल मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। आगे है, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो रांची में शताब्दी स्टेडियम रांची में स्थित है। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना बराकर नदी में है और यह कोडरमा जिला में स्थित है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लांस नायक अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो नेतरहाट है सबसे ठंडा स्थान। सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो सैलवाला राय। झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? मैक्लोस्कीगंज है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? अशरफी लाल थे। जो देवघर में 26 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोलीबारी में शहीद होने वाले झारखंड के थे तो अशरफी लाल थे। पालकोड वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो गुमला में है। पालकोड वन्यजीव अभयारण्य गुमला में है। कौन सा झारखंड के साहेबगंज जिले का एक अनुमंडल है? तो राजमहल। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु के वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है? तो 15 से 35 वर्ष के। किस वर्ष खूंटी जिले को रांची से अलग किया गया था? 2007 में किया गया था। क्षेत्रफल का दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन है? तो कर्णपुरा है क्षेत्रफल का दृष्टि से। और उत्पादन का दृष्टि से कौन है? तो झरिया है। क्षेत्रफल का दृष्टि से कर्णपुरा और उत्पादन का दृष्टि से झरिया, ये ध्यान में रखना है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1907 में की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? रामगढ़ है। झारखंड में स्थित भारी उद्योग संयंत्र HEC का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1958 में हुआ था और यह रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। कार्तिक उरांव किस लोकसभा सीट से चुने गए थे? लोहरदगा। कार्तिक उरांव लोहरदगा सीट से चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था 1940 में, जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। झारखंड का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था? तो जपला पलामू में खोला गया था। पहला सीमेंट कारखाना जपला पलामू में खोला गया था। भारत में पहली बार वन नीति कब लागू हुई थी? 1894 में लागू हुई थी। मयूराक्षी नदी पर बसे मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो मसानजोर बांध का अन्य नाम है कनाडा बांध। मयूराक्षी नदी पर बसे मसानजोर बांध का अन्य नाम है कनाडा बांध। आगे देखते हैं, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? तो सौरिया पहाड़िया निवास करती है। बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था कब? 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। वंदना उत्सव मुख्य रूप से किसके लिए मनाया जाता है? तो वंदना उत्सव पशुओं के लिए मनाया जाता है। जनगणना 2011 होगा। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में गाँव की संख्या कितनी है? तो 32,620 है 11 के हिसाब से। 32,620। जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक हैं? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू किया गया था। दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2012 से। और दीपिका कुमारी तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं। झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो जोभा मांझी थी। झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा के 6 सीटें हैं। झारखंड में राज्यसभा की कुल 6 सीट है। किस वर्ष गोड्डा जिले को संथाल परगना से अलग किया गया था? अलग नहीं, किस वर्ष गोड्डा जिले को संथाल परगना शामिल किया गया था? 1983। जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? सत्यकाली बाबू। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया था? धनबाद में किया गया था।
तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष पकड़ा गया? 1785 में पकड़ा गया था। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2011 में। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2011 में किया गया था। अब आगे देखते हैं, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध स्नान किए थे? तो जोन्हा जलप्रपात, इसीलिए इसको गौतम बुद्ध जलप्रपात भी कहा जाता है। झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वंदना त्यौहार यह कार्तिक अमावस्या के दिन बनता है। कौन सी नदी छोटानागपुर पठार से बहती है? दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी और दक्षिणी कोयल नदी, ये तीनों नदी छोटानागपुर पठार से बहती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्मा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो भादों में मनाया जाता है। जपला सीमेंट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जपला सीमेंट के लिए, और यह पलामू में स्थित है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? 1995 में। 55 नहीं, 1995 में किया गया था। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो मांझी कहते हैं। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान कितना? इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों याद रखना है। कोनार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में स्थित है। कोनार्क कुंड प्रोजेक्ट गिरिडीह जिले में स्थित है। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो वह थे बिरसा मुंडा। मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? तो नेतरहाट में स्थित है। पालना डैम झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो सोनरेखा नदी पर स्थित है। पालना डैम सोनरेखा नदी पर स्थित है। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 12 जून 1857 को हुई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रांची में था। 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दिया गया था? तो 16 अप्रैल 1858 को दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो कदम का पेड़ पर फांसी दी गई थी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को कदम का पेड़ पर फांसी दी गई थी। झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? शाह मोहम्मद हुसैन ने किया था। देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो देवघर षड्यंत्र केस 1927 में हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए? तो 3 जून 1917 को आए। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए? 3 जून 1917 को। किसके साथ गांधी जी पहली बार रांची आए थे? तो ब्रज किशोर बाबू के साथ रांची आए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? पहाड़िया जनजाति। असहयोग आंदोलन जो 1920 में चला था, गांधीवादी आंदोलन था, इसमें झारखंड के किस जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? तो पहाड़िया जनजाति ने लिया था। पहाड़िया जनजाति ने लिया था। असहयोग आंदोलन 1920 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा था? डाल्टनगंज में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन डाल्टनगंज में किया गया था। झारखंड क्षेत्र के किस विधायक ने बिहार विधानसभा परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव 1924 ईस्वी में रखा था? तो नीलकांत चटर्जी। नीलकांत चटर्जी थे वो। रांची में किस वर्ष सेंट मेरी चर्च की स्थापना की गई थी? तो 1909 में की गई थी। किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहते हैं? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1915 में किया गया था। आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1938 में। आदिवासी महासभा 1938 में। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो पॉल दयाल थे। संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव पॉल दयाल थे। आगे देखते हैं, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह थे। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुखदेव सिंह। छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष सुखदेव सिंह थे। बिरसा सेवा दल का स्थापना किसने और कब किया था? तो बिरसा सेवा दल का स्थापना ललित कुजूर ने 1965 में किया था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का उपाधि प्रदान किया था? तो 1940 में किए थे। 1940 में किए थे। झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी थी। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1785 भागलपुर में दिया गया था। रांची संग्रहालय का स्थापना किस वर्ष किया गया? 1972 में। रांची संग्रहालय का स्थापना 1972 में। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो पाहन कहते हैं। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अखाड़ा। पढ़ा पंचायत स्थल को अखाड़ा कहा जाता है। उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? तो देवघर था।
उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधि का केंद्र था? तो देवघर। देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने और प्रशिक्षण हेतु किया जाता था? तो सीलेरवाड़ी। क्रांतिकारी वरिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में किस संस्था की स्थापना की गई थी? गोल्डन लीग, स्वर्ण लीग। क्रांतिकारी वरिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में किस संस्था का स्थापना किया गया था? तो गोल्डन लीग का किया गया था। देवगढ़ षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1927 में हुआ था। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, देवगढ़ षड्यंत्र केस वाला। आगे है, तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के किस शहर में किया जाता था? तो चाईबासा में किया जाता था। झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन बाघा कहते हैं? राम विनोद सिंह को जतीन बाघा कहते हैं। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? तो रांची में तैयार की गई थी। चंपारण की रूपरेखा रांची में ही तैयार की गई थी। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो लेस्लीगंज पलामू में दी गई थी। झारखंड का कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? तो संथाल परगना अछूता रहा था। संथाल परगना अछूता रहा था। झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? शाह मोहम्मद हुसैन ने। रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो अबुल कलाम आजाद ने की थी। रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना। झारखंड नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया? 1869 में। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया? 1869 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? 1949 में। झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई? 1765 में सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी, 1765 में। किस मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई? अकबर के समय। बिहार भूमि सुधार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? 1950 में किया गया। ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया था? जिला कलेक्टर को दिया गया था। झारखंड के जमींदारों की नियुक्ति करना है, उन्हें पद से हटाना है, यह अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्याय में विभाजित है? तो 19 अध्याय में विभाजित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1920 में किया गया। झारखंड के किस जिले में सूर्यकुंड मेला का आयोजन होता है? तो हजारीबाग में होता है। सूर्यकुंड मेला झारखंड के हजारीबाग में होता है। झारखंड के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया पत्थर मेला लगता है? बोकारो। दामोदर नदी के तट पे हथिया पत्थर मेला बोकारो में आयोजित होता है। दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किस ऋतु में होता है? तो बसंत ऋतु में होता है, मयूराक्षी नदी के तट पे हिजला मेला। आगे झारखंड में कौन सा त्यौहार मवेशियों की पूजा संबंधित है? सोहराय। अब फूलों के त्यौहार है सरहुल। ये दोनों में अंतर याद रखना है। झारखंड में कौन सा त्यौहार मवेशियों के लिए है? तो सोहराय, और फूलों के लिए सरहुल। उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा कौन सा है? संथाली। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? 1939 में बने थे। 1939 में बने थे। थाना भगत आंदोलन इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी की थी? उरांव जनजाति ने। दीपिका कुमारी का नाम किस खेल से जुड़ा है? तीरंदाजी से। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब शुरू हुआ? 1895 में शुरू हुआ था, 1895 में। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1908 में। किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील को की जाती है? तो नोवा मुंडी खान से की जाती है। झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? तो 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। ये 5 राज्य कौन कौन है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। झारखंड का तेनू थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? बोकारो में है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान कहाँ है? तो धनबाद में है। और लास्ट स्लाइड देखते हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? बिहार विश्वविद्यालय से। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला? निक्की प्रधान। शहीद निर्मल महतो पार्क किस जिला में स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु कौन है? पारसनाथ, जिसका ऊंचाई 1365 मीटर है, 4478 फीट में है, और यह जैन धर्म के यहाँ तीर्थंकरों के निर्वाण के लिए जाना जाता है। कुल 20 तीर्थंकर यहाँ पे निर्वाण किए थे, जिसे पहले हैं अजितनाथ और सबसे अंतिम थे पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पे पारसनाथ पहाड़ी नाम रखा गया है। ऐसे समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद। झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? 2013 में। पहली बार लागू हुआ 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में लागू हुआ था। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में कौन सी जनजातियां रहती है? तो सौरिया पहाड़ियां रहती है। गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गुमला जिला दक्षिण पश्चिम में स्थित है। प्रसिद्ध उसरी जलप्रपात किस जिले में है? उसरी फॉल्स गिरिडीह में है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए? द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? रांची में।
ललित मोहन राय किस पेशे से संबंधित है? तो चित्रकार हैं। ललित मोहन राय पेशे से चित्रकार हैं। झारखंड टैगोर हिल्स कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन को आज भी हम लोग डिस्कशन किए हैं। क्विक डिस्कशन है यह, मतलब स्पीड में हम लोग इसको रिवीजन करते चलेंगे। और यह क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर पर आधारित है। कोई ना कोई एग्जाम में ये झारखंड में पूछा गया है और आगे भी संभावना है कि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको एक बार 2 बार देखने से आप इसको ये याद हो जाएगा और परीक्षा में यहाँ से बहुत आपको हेल्प मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर हम लोग आते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।